तब यहाँ से इसके बाद का जो मैच है एनआर ग्रुप और बहनान टाइगर्स 11 दोनों टीम के कप्तान को तैयार रहना है। इनिंग ब्रेक में टॉस करेंगे एनआर ग्रुप और बहनान टाइगर्स। इसके बाद का जो मैच है उसके बारे में आपको इत्तला किया जाता है। थैंक यू। तो इस बीच यहां से गेंदबाज तैयार है और पहली गेंद के ऊपर आगे निकले थे, फ्रंट फुट के ऊपर एक पैर को आगे निकाला, लेकिन वहां पे विकेट कीपर के पास गेंद चली गई। दक्षेश पटेल ने गेंद को गैदर किया एक बेहतरीन तरीके से और बिंदी गेंद के साथ शुरुआत हुई है विशाल सोलंकी गेंदबाजी के ऊपर और वहां पे प्रारंभ करने के लिए गए हैं पार्थ मोदी और जयदीप बारसोल। यहां पे बल्लेबाजी के ऊपर आरके इंडियंस और फील्डिंग के ऊपर यहां से काल भैरव प्रतीक 11। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। इस बीच फ्लिक किया है, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो करेंगे मिड विकेट थर्ड ईयर सर्कल के अंदर। जस्टिकुलेशन देखिए, वैसे इस प्रकार का जो जस्टिकुलेशन देता है यस जानी, जिसे डबल टी पॉट जस्टिकुलेशन हम कह सकते हैं, यानी कि दोनों हाथ सर के ऊपर रखना, यानी कि टी को पकड़ने वाला जो हैंडल रहता है वो दोनों हाथ की ओर बनता है, इससे डबल टी पॉट कहते हैं। अकीब शेख और इस बीच वाइड यॉर्कर सीधा इस बीच बॉडी से दूर काफी रखा था। वैसे खड़े खड़े खेलना चाहते थे, छेड़खानी करना चाहते थे। देखिए जिनकी भी याद रखना, बाहर वाली से छेड़खानी करोगे तो आउट होके जाना पड़ेगा, चाहे ग्राउंड हो चाहे किधर हो। लेकिन अब वैसे अंदर आने वाली गेंद के साथ खेलोगे तो शायद कुछ नुकसान नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन पिन पॉइंट यॉर्कर जिसे हम कह सकते हैं वो वाली गेंद, विशाल सोलंकी छा गए सही मायने में। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से यहां पे गेंदबाजी करते हुए वो भी लेंथ और लाइन के साथ 4 गेंद डॉट कर दी। मोटर व्हीकल ओडी का लोगो क्रिएट करने का प्रयास किया अपनी टीम के लिए। वैसे बहुत ही बेहतरीन काल भैरव प्रतीक के लिए यहां पे अच्छी गेंदबाजी। और इस बीच वैसे मिनी हेलीकॉप्टर का प्रयास किया है, लेकिन वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर परिमल खड़े थे। मिड विकेट के ऊपर सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ रन की बढ़ोतरी हो जाएगी और स्कोर कार्ड के ऊपर पहला रन जोड़ा जाएगा, वो भी 5वीं गेंद के ऊपर। वैसे ये टूर्नामेंट की जब से शुरुआत हुई है, कल से जब पहला मुकाबला खेला गया था, कल सवेरे सवेरे यहाँ पे वैसे बेहतरीन तरीके से एनजी बॉयज और माफिया लाइन के बीच में, तब से लेके ये मुकाबले तक पहले ओवर में 4 गेंद डॉट करने वाले पहले गेंदबाज बने हैं विशाल सोलंकी। पहली ओवर, पहला इनिंग और पहली 4 गेंद की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से जुड़ते हुए गेंदबाज विशाल सोलंकी। इस बीच अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से और बाएं हाथ के खिलाड़ी वहां पे जयदीप बारसोल। सागर मोदी आपका हार्दिक स्वागत है अभय नायक के साथ। डाउन द ग्राउंड खेला, इस बीच 2 खिलाड़ी को विभाजन करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बहुत ही स्फूर्ति बड़ी फील्डिंग। देखिए वैसे कलर कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे कपड़ों का कलर देखिए, शूज का कलर देखिए, वैसे गेंदबाज के शूज जिन्होंने फील्ड किया उसके शूज, उसके साथ खिलाड़ी, ये बहुत ही बेहतरीन। ये नजारा, ये मोमेंट दिल को वहां पे गार्डन कर देता है। वैसे आप आनंद लेना चाहिए। देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से वैसे खूबसूरती देखने वालों की नजरों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई और खूबसूरती देख के खुश होता है, कोई सिंगल की खूबसूरती, कोई सिक्सर की खूबसूरती, कोई फील्डिंग की खूबसूरती, कोई कपड़ों की खूबसूरती और खास करके कोई जेपी पैनल अंपायर के वर्क की खूबसूरती। उसी प्रकार से बहुत सारी फैक्टर यहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं। वैसे एसएफ स्पोर्ट्स की तो बात क्या करें, जैसे सूरज के सामने दिया जलाना, वैसे बहुत सारी खूबसूरतियां है। वैसे कादम्बरी का बैनर लगा है, और बढ़ाना चाहते हो तो वहां जाइए, बहुत सारी चीज मिलेगी, लेकिन उसके लिए नकद चाहिए। मीठा खाने का शौक था लेकिन कागज का नोट कम था। वैसे बाबू शाह जी, फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए। वैसे पहला ओवर सफल रहा है वहां पर विशाल सोलंकी का। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन, कोई भी
वहां पे विकेट मिला नहीं। अब दूसरा ओवर परिमल के हाथ में गेंद है और द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर छुड़ेंगे। वैसे वहां पे कैमरामैन के रूप में अक्षय, यस, और ओयूटी आउट। दोनों हाथ खड़े किए वहां पे। अच्छी किताब अच्छे गेंदबाज को समझना मुश्किल होता है। वैसे पहले ओवर में दबाव बनाया था विशाल ने, उसका बेनिफिट परिमल को मिलता हुआ। यहां पे स्विंगिंग यॉर्कर, चारों खाने चीत और प्लेड ऑन के रूप में पार्थ मोदी को जाना पड़ेगा। दोनों हाथ खड़े किए परिमल ने और जश्न मनाया, क्यों ना हो, क्योंकि फॉर्म में आने का, अपने नाम के ऊपर एक बड़ा लेबल लगाने का जो मौका मिला। परिमल वहां पे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, वैसे पॉइंट वैल्यू के जरिए बाय किया गया था और उसका हिसाब चुकता करते हुए परिमल यहां गेंदबाजी के ऊपर एक एक पॉइंट का हिसाब लूंगा, उस प्रकार से आगाज कर रहा है वहां से द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से। फिर से एक बार यहां से परिमल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ चुके हैं। बल्लेबाज वहां से पहुंच चुके हैं। मिलन पटेल, एक नामांकित खिलाड़ी, बॉडी लैंग्वेज सिमेट्रिकल और एक बहुत ही बेहतरीन नेचर के व्यक्तित्व वाले खिलाड़ी। वहां पे स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर परिमल उसके सामने। और वैसे एक अच्छा वर्क यहां पे अंपायर महोदय, यूट्यूब चैनल, कमेंटेटर, क्रिक हीरो स्कोरर, पिच क्यूरेटर और साउंड सिस्टम डीजे अरबाज। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन एक्स्ट्रा कवर्डी बाउंड लाइन के ऊपर सीधा हाथ में, बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं और वो विकेट निकाला ही यहां से परिमल ने। वैसे परिमल काफी खुश मिजाज में दिखेंगे वहां पे जिस प्रकार से स्ट्रोक खेला था इस बीच। वैसे मिलन माचो, एक बहुत बड़ा नाम, जिसका विकेट लेना वहां पे यानी अपने आप में महानता कही जाएगी। ना ही तो सीखा ये हुनर किताबों से, ना ही तो सीखा एक हुनर क्लब से, ये हुनर सीखा है यहां से परिमल ने अपनी मेहनत से, अपने कमाल धमाल तजुर्बे से। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, लेंथ और लाइन के साथ ब्रेस विकेट करने में कामयाब हुए, बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। परिमल फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे काल भैरव प्रतीक 11 के लिए लाजवाब गेंदबाजी करते हुए द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया। विरल पटेल ने प्रस्थान किया है बल्लेबाज के रूप में। अब हैड्रिक मोमेंट के ऊपर है। देखिए यहां पे सेंचुरी हो चुकी है मंथन भट्ट की। अब केयूर ने पहला अर्धशतक बनाया, पहला हैड्रिक सिक्सर केयूर ने लगाया था, मैडन ओवर किया था जीतेश पटेल ने। अब बारी है हैड्रिक विकेट की, अब कौन करेगा? फिलहाल तो यहां पे परिमल के हाथ में गेंद है और गोल्डन गेंद लेके तैयार है। अब ये टूर्नामेंट इतना बड़ा क्यों है, सीजन 7वां क्यों है, जिसके बारे में मैंने अभी अभी जिक्र किया। सब घटना घटी हुई श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, लाजवाब परफॉर्मर। अब हैड्रिक के लिए गोल्डन गेंद लेके तैयार है परिमल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच मौका जरूर बना था लेकिन गेंद जाएगी सीधे, वैसे देखा जाए तो कवर की दिशा में। वहां पे जब तक फील्ड करेंगे और गेंद जा चुकी बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन। तो इस बीच बल्ले का अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के ऊपर, वहां पे गेंद को गेदर करेंगे और जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, वहां पे रन मुकम्मल करने का प्रयास जरूर प्रदान किया जाएगा। टोटल 6 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। परिमल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे जुड़े हैं द्वारकेश पेट्रोलियम की ओर से, अपनी कोटी का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करते हुए। और वैसे यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा वह आर के इंडियंस को एक पार्टनरशिप फंडानी पड़ेगी। वैसे जयदीप बारसोल जहां तक मौजूद है, स्कोर तो वहां पर खड़ा कर सकते हैं और विरल उसके साथ है। अब ये जो साथ है दोनों का, उससे बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा यानी कि टाइम स्पेंड करना पड़ेगा दोनों को एक दूसरे के साथ विकेट के ऊपर। वैसे डगआउट की बात नहीं कर रहा हूं, विकेट की बात कर रहा हूं। विकेट के ऊपर टाइम स्पेंड होगा तो रन बड़ा बनेगा।
परिबल जुड़ते हुए अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया। इस बीच गेंद को अपने बॉडी के समीप आने दिया, उसके बाद हल्का सा टैप कर दिया और वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से वैसे धर्मपुर रजवाड़ी नगरी के बहुत सारे टूर्नामेंट वैसे बेहतर होते जा रहे हैं। वैसे बड़ा टूर्नामेंट की बात करें तो ये तीसरा टूर्नामेंट ऐसा है जो बहुत बड़ा होने जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक ऑन साइड के ऊपर खेल किया, स्क्वेल के ऊपर से गेंद गई सीधे इस बीच आउट ऑफ पार्क। वैसे बाजू वाले प्लॉट में गेंद को भेज दिया है, यानी कि एक नामांकित स्ट्रोक, 2 ओवर की समाप्ति, 12 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे धर्मपुर रजवाड़ी नगरी के बड़े बड़े टूर्नामेंट की। सबसे पहले इसी ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज हुआ डी एक्सपोर्ट्स प्रेजेंट ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका, जिसमें बहुत बेहतरीन धमाका हमें देखने को मिला और धर्मपुर और आसपास और पूरे इंडिया के खिलाड़ियों ने वहां पे दबदबा बनाया। उसके बाद दूसरा एक बहुत अच्छा वहां पे संस्करण नंबर 11 और धर्मपुर रजवाड़ी नगरी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग DTPL सीजन बहुत बेहतरीन गुजरा इस्लामा चिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। उसके बाद तीसरा बड़ा टूर्नामेंट वैसे धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर 7 यूनिटी ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइज होता है और सभी मुकाबलों में सभी लोगों ने बहुत सारी सेवा की। तो खास करके यहां पे वैसे देखा जाए तो सोहेल तवा का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन पिकअप स्ट्रोक खेला गया। जैसे ही गेंद टप्पा खाई, उछाल ले रही थी, वहां से उठा लिया, सीधा आउट ऑफ पार्क भेज दिया। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर और 6 के साथ इस बीच वैसे 18 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो तीसरा ओवर पावर प्ले के बाद तो फिलहाल इस बीच से वहां पे वैसे अभी दक्षेश से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, तीसरा श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। अभी अभी हमने जिस टूर्नामेंट का जिक्र किया डी एक्सपोर्ट्स प्रेजेंट यानी डी एक्सपोर्ट्स वाला, ए मेन ऑनर थे टूर्नामेंट के दक्षेश पटेल और उसकी पूरी स्क्वाड। टॉप एच टॉप एच टॉप एच विकेट कीपर के ऊपर, यस जानी, क्या बात है। अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पे अपनी पूरी बॉडी को कुलदीप के ग्राउंड के ऊपर झोंक दिया। क्या बात है, ये नजारा देखने लायक। अगर किसी ने मिस किया तो SF स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर कैमरामैन यस का कमाल देखिए। दक्षेश की गेंद थी और शहीदीप ने इस बीच खेलने का प्रयास किया टॉप एज और विकेट कीपर के ऊपर यस जानी। यहां पे वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राउंड के ऊपर उछलते कूदते लेकिन कैच अच्छा किया। लाजवाब परफॉर्मेंस। बहुत ही बेहतरीन सीधे बल्ले से खेला, इस बीच से गेंद गई है।
फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दक्षेश पटेल, वैसे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अपने आप में एक अच्छे गेंदबाज। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया इसमें, इस एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई चली जाएगी सीधे बाउंड लाइन के बाहर। स्पेक्टाकुलर चौका इस बीच। और इस बीच गेंद गई है वहां पे लॉन्ग लेग की दिशा में बाउंड लाइन की ओर प्रस्थान करती हुई, वहां पे जैसे ही फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाएगा, रन मुकम्मल करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अब यहां से 25 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर की समाप्ति। वैसे आरके इंडियंस अब जैसे ही इनिंग ब्रेक होगा, एनआर ग्रुप और बाहनान टाइगर्स 11 के कप्तान जुड़ेंगे टॉस के लिए। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच वहां से छोड़ने का प्रयास जरूर किया जाएगा। वैसे दक्षेश ने 1 ओवर किया 13 रन दिए, 1 सफलता। परिमल ने 1 ओवर किया 11 रन 2 सफलता। उससे पहले वाला ओवर विशाल सोलंकी का था जिसमें 1 ओवर 1 रन, कोई भी विकेट नहीं, यानी कि एक अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है। जो रन रेट है 8.5 के आसपास चलता हुआ, अनुमानित स्कोर यहां से कम 60 के आसपास जा सकता है। अब गेंदबाज कहां तक रोक पाएंगे, बल्लेबाज कहां तक बना पाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। अब गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज जुड़ते हुए और वहां पे बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज जुड़े हुए स्ट्राइक के ऊपर। वैसे यहां से विरल पटेल और शंभू राठौड़। ब्लॉक हॉल गेंदबाजी करने का प्रयास किया, रन लेना चाहते थे वहां पे, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने के बाद थ्रो जरूर किया वहां पे, लेकिन तब तक रन लेने की चेष्टा को खारिज किया गया, रोका गया। 25 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद एक चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। तो फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से जुड़ेंगे विशाल। पंजाबी थाली अपने आप को रोका जरूर था, वहां पे डेट गेंद करार दिया जाएगा, यानी रन बॉल दोनों काउंट नहीं किए जाएंगे। और फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे यहां से विशाल सोलंकी श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से, और स्ट्राइक के ऊपर फिलहाल विरल पटेल। ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, वैसे पावर जनरेट किया, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए, और 6 के साथ 31 3 विकेट के नुकसान के बाद। पहला ओवर बहुत बेहतरीन था, उसके बाद यहां से कुछ हद तक फिर से वापसी करने का प्रयास बल्लेबाजी के ऊपर अपनी टीम के लिए एक अच्छा प्रयास करते हुए 31 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 4 प्रगति के ऊपर है। डाउन द लेग गेंद, इस बीच वहां पे वाइड करार दिया जाएगा। अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन और बढ़ेगा, अब सिंगल के साथ 32 रन 3 विकेट के बाद 32। फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज जोड़ते हुए विशाल सोलंकी, पिछली गेंद वाइड कर बैठे थे, अब यहां से शुरुआत करेंगे फिर से। और इस बीच मिड विकेट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, वैसे टाइमिंग प्रॉपर, गेंद करती हवाई सफर, उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला था। वैसे यहां से गेंदबाज जब विशाल सोलंकी जो थे श्री कृष्णा पेट्रोल बैंड से, गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद थी, और जिसको थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस यानी स्लोअर गेंद को पढ़कर चढ़ दिया मिड विकेट के ऊपर, एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, और 6 के साथ 38 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार वहां से गेंदबाज जुड़ने का प्रयास करते हुए 38 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद।
वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन। सिंगल के साथ 39, 3 विकेट के नुकसान के बाद। बल्ले को छू कर गई है, इस बीच वहां पे चली जाएगी गेंद, बाउंड लाइन की ओर प्रस्थान करती हुई वहां से रोकने का प्रयास जरूर किया गया और 4 रन के लिए, चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। और चेंज ऑफ पेस वाली गेंद थी, सीधा इस बीच विकेट कीपर के पास गई है, वहां पे जब तक फील्ड करेंगे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। ओवर की बात कर रहे हो, चौथा ओवर की अब आखिरी डिलीवरी विशाल सोलंकी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। एक और इस बीच वहां पे चढ़ा है और काउ कॉर्नर के ऊपर, तो उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेलते हुए नजर आए और गेंद सीधा इस बीच शायद मेरे पास आई और मैंने फील्ड किया, 1 बाउंस इनटू द फेंस कमेंट्री बॉक्स। क्या बात है। तो वहां से चौके के साथ 47 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। और ओवर की अगर बात की जाए तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया। तो धीरज भाई, आपका हार्दिक स्वागत है, आइए वीआईपी डेस्क के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप आए, टूर्नामेंट की सुबह बढ़ाई। 4 ओवर 47 रन 3 विकेट, 4 ओवर की समाप्ति। कमेंट्री बॉक्स में अब आकिब आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे यहां से। थैंक यू। धन्यवाद राज चौहान सर, एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर 7वां यूनिटी ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइजर हुआ है और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है काल भैरव प्रतिगिलेबर ने। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियंस। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिल रही है विरल पटेल की ओर से। 12 गेंदों के ऊपर 37 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए पारी के 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे परिमल। और इस बार लॉफुल टॉस गेंद थी और सही नसीहत सिक्सर के साथ स्वागत किया मेरा कमेंट्री बॉक्स में बल्लेबाज शंभू राठौड़ ने। गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। स्वाइप किया है वहां पर बल्ला, शॉर्ट बैकवर्ड्स के लेग के ऊपर गेंद गई, जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ। देखिए सिक्सर के साथ वहां पर 50 रन पूरे किए थे आरके इंडियंस ने। रन संख्या जा पहुंची है 54 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ SF स्पॉट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर है सलमान फुलत और कैमरामैन यश मालपुरे। हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विरल और गेंदबाजी के ऊपर परिमल। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से बल्ले का टॉप एज था, वहां पर विकेट कीपर दक्षेश पटेल ने प्रयास किया था, गेंद गई सीधे गली के ऊपर। बिट्टू मौजूद, जब तक गेंद को फील करे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, एक के साथ रन संख्या जा पहुंची है 55। 55 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। करेक्ट रन रेट 12.5 का औसत चलता हुआ। प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 86 रन। कहां तक लेकर जाएंगे दोनों बल्लेबाज, ये तो 7 ओवर के बाद जरूर पता चलेगा। फिलहाल आरके इंडियंस बल्लेबाजी के ऊपर है राहुल पटेल और चिंतन रायचा की टीम। और फील्डिंग टीम की अगर बात करें काल भैरव प्रतीक 11, जिसके ऑनर है कीर्तिबाई आहिर।
हवा में गेंद शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर प्रयास करेंगे, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से आए थे वहां पर फील्डर साहिल काना, जिन्होंने कोई गलती की नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन कैच किया। विकेट नंबर यहां से चौथा। शंभू राठौड़ बैक टू द पवेलियन और परिमल को मिलने वाली यहां से ये तीसरी सफलता। कल्पेश चौधरी नए बल्लेबाज, बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर आप पहुंचे हैं। 55 55 रन बने हैं फिलहाल, 4 असरिये 4 गेंद पारी का ये 5वां ओवर नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया। एक अच्छी गेंदबाजी की जा रही है 11 की इकोनॉमी से परिमल की ओर से, 1 असरिये 4 गेंद 19 रन और 3 सफलता। देखिए पिछले जब टूर्नामेंट हुआ था डीटीपीएल, वहां पर आइकॉन के रूप में पिक किया था काल भैरव प्रतीक 11 ने परिमल को, उसके बाद पॉइंट वैल्यू के हिसाब से इस टूर्नामेंट के लिए अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर करना पड़ेगा। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है पूरी तरीके से, वहां पर गेंदबाज परिमल की ओर से गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 असरिये 5 गेंद 19 रन 3 सफलता। 10 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की जा रही है। जैसे जैसे वहां पर डॉट गेंद होगी वैसे वैसे यहां पर इकोनॉमी भी कम होगी। फिलहाल बाहनान टाइगर्स का मुकाबला है और ऑनर फहद भाई बाहनान हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। वीआईपी डायस के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आरके इंडियंस रन संख्या है 55 55 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 5वें ओवर की आखिरी गेंद। संपर्क हुआ है काउ कॉर्नर के ऊपर, नीचे खिलाड़ी वहां पर यश जानी, जिन्होंने प्रयास किया था सिंगल के साथ जब तक गेंद को फील्ड करे, और एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली बाउंड्री लाइन के ऊपर कल्पेश की ओर से। फिलहाल 1 के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियंस। विरल पटेल और कल्पेश चौधरी बल्लेबाजी के ऊपर है। परिमल जिन्होंने 2 ओवर अपने कोटे के समाप्त किए, 20 रन खर्च के और 3 सफलता। 10 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। अब छठा ओवर कौन करेगा उसके लिए छोटी सी चर्चा विचारणा चल रही है। बीच मैदान के ऊपर दक्षेश पटेल एक आइकॉनिक खिलाड़ी है, खुद गेंदबाज आएंगे या फिर नए गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे काल भैरव प्रतीक 11। इसे देखा जाए तो यहां पर गेंदबाजी करने की काबिलियत जय भानुशाली के पास भी है। अभी तक गेंदबाजी उन्होंने की है नहीं, लेकिन वो भी गेंदबाजी कर सकते हैं। दक्षेश पटेल खुद कप्तान आएंगे गेंदबाजी के ऊपर। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर छठे ओवर की शुरुआत होगी। फिलहाल पांच ओवर की समाप्ति, 56 रन अपने कोटे का दूसरा ओवर, और टीम की ओर से यहां पर छठा ओवर लेकर दक्षेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर है। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है कल्पेश चौधरी, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर विरल पटेल। वाइट इस लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, बॉडी के साथ टकराई गेंद, खुद फॉलो थ्रो में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सेट बल्लेबाज को स्ट्राइक के ऊपर लाने का प्रयास बल्लेबाज कल्पेश चौधरी की ओर से किया जा रहा है। रन संख्या जा पहुंची है 57 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का है छठा ओवर। सेकंड लास्ट ओवर गेंदबाजी के ऊपर दी एक्सपोर्ट के फ्रेंचाइजी ओनर दक्षेश पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए। 38 के ऊपर है बल्लेबाज विरल पटेल। एक सेट बल्लेबाज हो चुके हैं, 13 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 3 सिक्सर। 290 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की जा रही है। जैसे ही पहली इनिंग समाप्त होगी वैसे टॉस किया जाएगा। एनआर ग्रुप के कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौर तैयार रहे और बाहनान टाइगर्स के आइकॉन प्लेयर रईस कादरी। आपको जुड़ना है टॉस के लिए जैसे ही पहली इनिंग समाप्त होगी। लाउड अपील, उससे ज्यादा विश्वास कम, इस बीच नकार दिया, बॉडी के साथ टकराई गेंद, वहीं पर रह गई विकेट कीपर जब तक गेंद को फील्ड करे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है अभी तक दक्षेश पटेल की ओर से।
काफी भरोसा जताया था, एक ऑक्शन में वहां पर आइकॉन के रूप में पिक किया था टीम ऑनर कीर्तिबाई आहिर की ओर से। 57 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ। डाउन द ग्राउंड खेला है, डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद गई, फील्डर तैनात है वहां पर परिमल घुटनों के बल के ऊपर जब तक गेंद को फील करते, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छी यहां पर गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है, पहले 3 गेंद के ऊपर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और पहली 2 गेंदें अगर बात करें तो पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया था, उसके बाद डॉट गेंद। ये लेग स्टंप को टारगेट किया, वहां पर अक्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर। विकेट नंबर यहां से एक और, यानी कि ये 5वां विकेट गिर चुका है। कल्पेश चौधरी बैक टू द पवेलियन। फिफ्टी 58 रन बने हैं, आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में। बीच मैदान के ऊपर जिमो बारसोल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वैसे एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं जिमो की अगर बात करें तो आज 3 ओवर में बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं और इस बार आते ही जड़ दिया है सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर, और जिन्होंने कोई गलती की नहीं। फिलहाल जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। विकेट नंबर यहां से 6 लगने वाला, ये एक और झटका आरके इंडियंस को पारी के 6 ओवर में। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर आ पहुंचे हैं, प्रतीक आहिर। बहुत कुछ निर्भर करेगा वार्ड नंबर 1 का, जब टूर्नामेंट खेला गया था वहां पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी बल्लेबाज प्रतीक आहिर की ओर से। अब किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी यहां पर। पारी का 6 ओवर, नए बल्लेबाज पैरों के ऊपर गेंद थी, वहां पर डाउन द ग्राउंड खेला है, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर, जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियंस। पारी का आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें बची हुई है। काल भैरव प्रतीक 11 टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और आरके इंडियंस को बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया था। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। विरल पटेल और प्रतीक आहिर दोनों बल्लेबाज है आरके इंडियंस की ओर से। पारी का आखिरी ओवर, गेंदबाजी के ऊपर कौन से गेंदबाज को शामिल करना है, ये थोड़ी सी चर्चा विचारणा चलते हुए कप्तान और वाइस कप्तान के बीच में। फिलहाल किस प्रकार से वहां पर चलाना है कौन से गेंदबाज को, ये बखूबी तरीके से जानते हैं। इस विकेट के ऊपर दक्षेश पटेल, पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई आज कीर्तिबाई आहिर की ओर से। बल्लेबाजी के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर है प्रतीक आहिर। देखिए आज व्हाइट कैप दिखी है नहीं, शायद फील्डिंग में आएंगे तब पहनकर आएंगे बल्लेबाज प्रतीक। लकी कैप है, उनके चाहने वालों की कमी है नहीं। गेंदबाजी के ऊपर जय भानुशाली, पारी का आखिरी ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर पारी का आखिरी ओवर लेकर जय भानुशाली। देखिए हुक किया है वहां पर, लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। आक्रामक और तीखे अंदाज में बल्लेबाजी अमूमन पसंद है बल्लेबाज प्रतीक आहिर को। 6 के साथ यहां पर रन संख्या आगे बढ़ेगी 65 रन। देखिए सिक्सर लगाया है
अब यहाँ पर सिक्सर लगाएंगे तो एक सिक्सर के ऊपर 501 रुपया भार्गव गावित की ओर से दिया जाएगा बल्लेबाज प्रतीक आहिर के लिए। ये प्राइस अनाउंसमेंट किया जा रहा है। फुल टॉस गेंद जमीन के समांतर स्ट्रोकों के काउ कॉर्नर के ऊपर फील्डर है, वहां पर अच्छी फील्डिंग। जब तक गेंद को फील करे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रन संख्या जा पहुंची है 66, 66 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर। 39 रन बनाकर विरल पटेल बल्लेबाजी करते हुए 11 रन दूर है अपने अर्धशतक से। वैसे हमारे कमेंटेटर्स कल्पेश ने बताया कि 3 अर्धशतक की पारी खेली है। पहली पारी खेली गई थी केयूर आहिर की ओर से, उसके बाद दूसरी पारी खेली गई अर्धशतक की पारी मंथन भट्ट की ओर से, उसको शतक की पारी में तब्दील किया बल्लेबाज ने। और उसके बाद कुलदीप पटियार और ग्रुप बी यानी कि आज के दिन ग्रुप बी का जब पहला मुकाबला ऑन स्पॉट के ऑनर हार्दिक सोलंकी ने वो कारनामा किया। 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अर्धशतक की पारी खेली और एक बल्लेबाज मंथन भट्ट जिन्होंने शतक की पारी खेली है। बल्ले का टॉप एज है, डीप स्क्वेयर के ऊपर फील्डर है, ऊंचाई बहुत है, दूरी मिलेगी या नहीं देखना पड़ेगा। जी नहीं, वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन कैच परिमल की ओर से देखने को मिला डीप स्क्वेयर के ऊपर। विकेट नंबर यहां से ये 7वां और विरल पटेल बैक टू द पवेलियन। फुल टॉस गेंद वहां पर जमीन के समांतर स्ट्रोकों के डीप मिड विकेट के ऊपर। देखिए गेंद गई परिमल की ओर और बादल ने एंट्री मारी गेट में से। हमारे परिमल के काफी ज्यादा समर्थक है। जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। रन संख्या जा पहुंचे 67 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह आखिरी ओवर चलता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रतीक आहिर एक सिक्सर लगाने के बाद तीखे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। स्लोवर गेंद थी, वहां पर चकमा दिया, घुटनों के बल के ऊपर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था। एक वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। वहां पर डॉट गेंद 67 रन और टॉस के लिए आ जाए। देखिए आखिरी गेंद बची हुई है। बानन टाइगर्स के कप्तान से गुजारिश है प्रस्थान कर लीजिए और एनआर ग्रुप के कप्तान से भी गुजारिश है प्रस्थान कर लीजिए। जैसे ही पहली इनिंग समाप्त होगी वैसे टॉस किया जाएगा। आखिरी गेंद बची हुई है। पुल करने का प्रयास जमीन के समांतर स्ट्रोकों के है। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटवार होगा और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर थ्रो किया था। वहां पर रन आउट से दामन छूटेगा बल्लेबाज प्रतीक आहिर का। 68 रन बने हैं। 69 रनों का टारगेट है मुकाबले को जीतने के लिए। 68 रन बने हैं, 69 रनों का टारगेट है और बानन टाइगर्स फहद भाई बानन की टीम है और आइकॉन प्लेयर है रईस कादरी और एनआर ग्रुप पवन भाई यादव की टीम और आइकॉन प्लेयर है वहां पर धर्मेंद्र सिंह राठौर। टॉस के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास।
મેરેજ રિસેપ્શન જેવા મોટા ઇવેન્ટ પણ કરી શકો છો. अब अगले मैच का यहाँ पे टॉस किया जाएगा बानान टाइगर और एनआर ग्रुप के बीच में, और टॉस के बॉस के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे वैसे धीरज भाई राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे, वैसे धर्म राठौड़ के पिताश्री, और बहुत ही बेहतरीन वैसे सपोर्टेबल व्यक्तित्व अपने आप में, एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपने परिवार की बात आए, समाज की बात आए, रजवाड़ी नगरी धर्मपुर की बात का है, वहां पे एक सपोर्टेबल व्यक्तित्व। धीरज भाई आपका हार्दिक स्वागत है। अब अगला मैच यहां से रईस कादरी जी आ जाइए, कप्तान, और एनआर ग्रुप के कप्तान भी हमारे साथ जुड़ेंगे वैसे, और टॉस किया जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पे एनआर ग्रुप के कप्तान रईस धर्म राठौड़ जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, और बानान टाइगर्स के कप्तान रईस कादरी और फहद भाई यही आपका भी हार्दिक स्वागत है। अब धीरज सिंह हमारे साथ टॉस करवाएंगे, बानान टाइगर वर्सेस एनआर ग्रुप। अब एनआर ग्रुप के कप्तान धर्म राठौड़ का कॉल रहेगा यहां से। किंग की मांग की है और किंग आया है, तो यहां पे धर्म राठौड़ एक बात कहना चाहेंगे, क्या करना चाहोगे? फील्ड लेंगे, फील्डिंग। ओके, फील करना चाहोगे। पिछला मुकाबला जिस हिसाब से देखा उसके हिसाब से अब तैयारी में कौन सा चेंज आएगा? अभी शाम का टाइम है, अभी देखते हैं 70-80 पे रोकने की ट्राई करेंगे। पहली मैच तो अच्छा था, सामने वाला टीम भी अच्छा था, लेकिन जीता है यानी कॉन्फिडेंस आया है। आपको ढेर सारी शुभकामना। बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है रईस कादरी, हमारे वैसे देखा जाए बानान टाइगर के कप्तान। रईस भाई आपको इनवाइट किया है बल्लेबाजी के ऊपर, शाम का वक्त है। मैंने काफी बार देखा है ए टाइम के ऊपर टॉस होता है तो खास करके बल्लेबाजी चॉइस की जाती है, लेकिन धर्म राठौड़ ने फील्डिंग चॉइस की, तो आप जो चाहते हैं वही हुआ या कुछ अलग हुआ? मैं जो चाहता था वही हुआ है कि मैं टॉस जीता तो बैटिंग ही करने का लेता, और मेरा टारगेट है कि 80-90 रन बनाएंगे तो डिफेंड करने में हमें थोड़ा इजी रहेगा। रईस भाई एक और बात जानना चाहूंगा आपसे, आपने धर्मपुर के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, अपने मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, और रजवाड़ी नगरी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन खेला है, और आप परफेक्ट ऑलराउंडर के रूप में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हुए मैंने पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूं, तो इस साल आपकी तैयारी कैसी है? यहाँ की तैयारी आपकी खुद की तैयारी, फिटनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सुबह में उठ के रनिंग करता हूँ, और मुझे पता है कि मेरा 2-3 साल जो भी क्रिकेट खेलूंगा वो फिटनेस पे ही रहता है, इसलिए। और उसमें मेरे को सपोर्ट है फहद भाई, आसिफ भाई, सज्जाद भाई, मनीष भाई, जितने भी हमारे यहाँ के क्रिकेटर जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कीर्ति भाई, ये सब का सपोर्ट रहता है कि तुम लोग खेलो। हम जितना भी ऊपर से हमारे को चाहिए वो ये सब सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें भी क्रिकेट के लिए थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है और फिटनेस रखना पड़ता है इसके लिए। ओके, आपको इसी तरह कुदरत बख्शिश दे और आप आगे बढ़ते रहे। तो फिलहाल मैच शुरू होने वाला, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर। तो वैसे टॉस हुआ है, वहां पे एनआर ग्रुप के कप्तान ने टॉस जीता, पहले फील्ड करने का फैसला और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है वहां पे बानान टाइगर। कल्पेश गुम्बाड़े कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू राज चौहान सर। अब यहां से 69 रनों का पीछा करने उतरे दो सलामी बल्लेबाज परिमल और जय भानुशाली। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गली के क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर वहां पर मौजूद, एक अच्छा थ्रो जरूर लगा पर जो बल्लेबाज थे वो क्रीज के ऊपर पहुंच चुके थे।
और ये मुकाबला जैसे ही समाप्त होगा, दोनों टीमों के जो कप्तान है अपने खिलाड़ियों को लेकर रेडी रहिए। इसके बाद बोल्ड आउट होगा पुष्पा 11 और एनजी बॉयज 11, दोनों टीमों के कप्तान दूसरे पायदान के लिए बॉल आउट होगा तो दोनों टीमों के कप्तान को अनुरोध है कि आप अपने खिलाड़ियों को लेकर रेडी रहिएगा। मुकाबला जैसे ही समाप्त होगा शुरू होगा बोल्ड आउट। ऑन ड्राइव किया मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर तैनात, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किए जाए, एक रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज, यानी कि पहले 3 गेंदों के ऊपर बने हैं टोटल 3 रन। बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला। काल भैरव प्रतीक 11 की अगर बात की जाए तो फ्रेंचाइज ओनर कीर्तिबाई आहिर, श्री कृष्णा पेट्रोलियम के फ्रेंचाइज ओनर 66 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। परिमल और जय भानु है दोनों मैदान के ऊपर। टॉप एज लगा ये मौका, वहां पर कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगातार शॉट को खेलने का प्रयास किया जा रहा है परिमल की ओर से, और लगातार वो मौके भी बने थे विकेट के। चांस मिला है, 2 मौके उनको मिले हैं, मौके के ऊपर चौके मारने पड़ेंगे। किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी परिमल की ओर से आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। फिलहाल तो गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोल, बाएं हाथ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जयदीप बारसोल। बॉलिंग स्वीप का प्रयास, वहां पर बॉडी के ऊपर गेंद जाकर टकराई, शॉट गली के ऊपर गेंद गई, वहां पर गेंद को रोका गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, यानी कि पिछली 2 गेंदों के ऊपर बैट किया है बल्लेबाज परिमल को। 3 रन मात्र बने हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। 69 के जवाब में पारी के प्रारंभिक ओवर में श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर तैयार। जयदीप बारसोल, सामने परिमल, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार जिस शॉट की वो दरकार कर रहे थे पिछले 2 गेंदों के ऊपर, वो शॉट उनको आखिरकार मिला। बल्ले को बीचों बीच वो संपर्क हुआ और कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बाउंड्री के साथ यहां पर ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद बने हैं 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छा ये टूर्नामेंट शाम के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धर्मपुर रजवाड़ी नगरी श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत मैदान, और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी क्रिकेट प्रेमियों का भी हार्दिक स्वागत है। कमेंटेटर कल्पेश गुम्बाड़े की ओर से एक अच्छा सपोर्ट आप सभी का रहा है। अंपायर महोदय की बात की जाए तो जेपी पैनल के अंपायर महोदय एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं। अभी तक स्कोरर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं कमलेश भाई नायक, और कमेंटेटर के रूप में राज चौहान सर, साथ में आकिब शेख, और इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ऑपरेटर के रूप में मोहसिन पुलात और कैमरामैन यश मालपुरे की क्या बात, हर एक मोमेंट को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करते हुए अच्छा मुकाबला ये चलता हुआ। फिलहाल तो अब 36 गेंदे, रन चाहिए 62, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट है प्रति ओवर, रन बनाने पड़ेंगे 10 इस मुकाबले को जीतने के लिए काल भैरव प्रतीक 11 को। अब दूसरे ओवर की शुरुआत होगी गेंदबाजी के ऊपर। मिलन पटेल अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर तैयार द्वारकेश पेट्रोलियम एंड की ओर से। बहुत सारे दर्शक इस बीच यहां पर उपस्थित है, सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही अच्छा शॉट, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शंभू राठौड़ ने प्रयास तो किया था, झुके थे जरूर गेंद को रोकने के लिए, पर गेंद इतनी रफ्तार के साथ निकल गई 4 रनों के लिए। ओवर बाउंड्री के साथ हुई है शुरुआत पारी के ये दूसरे ओवर की। चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है टोटल 11 रन, डबल अंकों में स्कोर कार्ड को पहुंचा दिया है जय भानुशाली और परिमल। दोनों के पास बहुत सारा तजुर्बा है इस विकेट के ऊपर, इस मैदान के ऊपर खेलने का। किस एरिया में ज्यादा रन बनते हैं, कहां पर ज्यादा रन बनते हैं, किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाएगी, वो अभी तक तो उनकी ओर से अच्छा कार्य किया जा रहा है। एक अच्छा शॉट वहां पर पहली गेंद के ऊपर जय भानुशाली के बल्ले से निकलने वाली है पहली बाउंड्री। दोनों ने पारी को संभाला है अभी तक।
काल भैरव प्रतीक 11 के फ्रेंचाइज ओनर कीर्तिभाई आहिर और आइकॉन प्लेयर की अगर बात की जाए तो दक्षेश पटेल टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का वो फैसला, और वो फैसला अभी तक सही साबित हुआ। 68 रनों के ऊपर रोका, यानी कि कल से अगर देखा जाए तो 7 ओवर में बहुत सारे रन बने हैं। 124 रन भी बनते हुए हमने देखे इस प्रतियोगिता में। मंथन भट्ट के बल्ले से वो शतक, शॉट ये भी बढ़िया है, संपर्क अच्छा हुआ है, फील्डर वहां पर कोई है नहीं, डीप मिड विकेट और काव कॉर्नर का जो एरिया है बीच में बहुत बड़ा गैप, और उसी गैप में इस बार खेला शॉट को। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। टोटल 16 रन बने हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। मिलन पटेल है गेंदबाजी के ऊपर, अपने स्पेल का पहला ओवर। हल्के बल्ले से बॉडी के ऊपर गेंद को आने दिया, उसके बाद गली की दिशा में हल्के बल्ले से टेप किया था। सिंगल दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचा है, टोटल 17 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही अच्छी है गेंद, फुल लेंथ वाली वो गेंदबाजी करने का प्रयास, और सही साबित इस बार सफल होते हुए गेंदबाज मिलन पटेल। 10 रन हालांकि अभी तक खर्च कर चुके, पर उसके बाद वापसी करने का प्रयास उन्होंने किया। स्कोर बोर्ड के ऊपर है टोटल 17 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार टॉप एज लगा मिड ऑफ की क्षेत्र में, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर वहां पर जयदीप बारसोल, और कोई गलती नहीं, विकेट नंबर ये पहला। जय भानुशाली के रूप में मिलने वाली ये पहली सफलता। बैक टू द डगआउट 17 के योग पर अब पहला विकेट गवा चुके काल भैरव प्रतीक 11। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। काल भैरव प्रतीक 11 का स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब नए बल्लेबाज के रूप में वीरू गए हैं मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए। मिलन पटेल ने 1 ओवर में 10 रन दिए, एक सफलता उनको मिली। जयदीप बारसोल को भी 1 ओवर में 7 रन उन्होंने भी खर्च किए थे। परिमल की इस प्रकार की बल्लेबाजी होगी उनकी ओर से, वो बहुत मायने रहेगी बल्लेबाजी टीम काल भैरव प्रतीक 11 के लिए। अब पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। अमित पटेल बॉलिंग मार के ऊपर, अपने स्पेल का पहला और पारी का तीसरा ओवर श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से तैयार। गेंदबाजी के ऊपर सामने है परिमल। बहुत ही बेहतरीन गेंद, रिवर्स शॉट का प्रयास वहां पर किया था, फुल लेंथ वाली वो गेंद थी, और अभी तक थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं परिमल की बात की जाए, पर ये बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी है। जब जब भी इनका बल्ला चलता है बहुत सारे रन बनते हैं इसके बल्ले से, वो कई बार हमने देखा है।
डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को जमीन के समांतर खेला पीछे शंभू राठौड़ जब तक गेंद को फील करे, थ्रो करे गेंदबाज अमित पटेल के पास, दोनों के पास वो मौका एक रन पूरा करने का, सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ टीम का स्कोर टोटल 18 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 28 गेंदें, रन चाहिए 51, 28 बॉल्स 51 रन। इस बार टोपे 6 ऊंचाई है और दूरी नहीं मिल पाएगी, पीछे है फील्डर मिलन माचो और एक बहुत ही बेहतरीन कैच, विकेट नंबर ये दूसरा। अब जाना पड़ेगा वीरू को भी डगआउट की ओर, बहुत बड़ी ये सफलता मिली वहां पर वीरू के रूप में। अब वीरू के आउट होने के बाद फिलहाल तो बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए टीम के आइकॉनिक प्लेयर दक्षेश पटेल, इस मैदान के ऊपर बहुत सारा तजुर्बा है उनके पास क्रिकेट का, करीब करीब क्रिक हीरोज के ऊपर उनकी करियर की बात की जाए तो 300 मुकाबले के आसपास उन्होंने खेले हैं, 4,500 रन, और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 200 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि क्षमता है उनके अंदर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना। बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने खेला है। फिलहाल आज अपने टीम के सरपंच है, किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा, पर 27 बॉल्स 51 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बल्लेबाजी टीम काल भैरव प्रतीक 11। प्रणव भाई कोटक हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत। टोटल अब स्कोर बोर्ड के ऊपर 18 रन, 2 विकेटें गवा चुके। 2 विकेट की अगर बात की जाए तो जय भानुशाली, उसके बाद वीरू। फील्डिंग में सजावट की जा रही है दक्षेश पटेल के लिए। अब डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, रिवर्स शॉट के लिए बैकवर्ड डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन। हल्के बल्ले से ड्राइव किया, गेंद को टहलाया, वहां पर सिंगल, बल्ले का फेस वहां पर खोला था बल्लेबाज दक्षेश, ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर 19 रनों के ऊपर पहुंचा दिया। 19 रन बने हैं, 2 विकेटें गवा चुकी है काल भैरव प्रतीक 11। यहां से 26 गेंदें, रन चाहिए 50 और 2 बल्लेबाज है मैदान के ऊपर। शॉट ये अच्छा है, पीछे है फील्डर और एक आसान सा कैच, परिमल का बल्ला फिर एक बार खामोश। और अमित एक युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज, अपना घरेलू क्रिकेट नगारिया से खेलते इस बार उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना रजिस्ट्रेशन किया, और उसके बाद जब बारी आई उनकी गेंदबाजी के ऊपर तो कमाल किया उन्होंने। अभी तक मात्र दिया है 2 रन और साथ में 2 सफलता, 2 सफलता उनको मिली है अमित पटेल 2 रन देकर, यानी कि युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज है अमित पटेल। अब यहां से टोटल 19 रन है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। शाम के सत्र में आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत। श्री जी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर सभी का भी हार्दिक स्वागत। अब नए बल्लेबाज के रूप में साहिल काना, और साहिल गाना जैसे आए बल्लेबाजी के ऊपर पहली गेंद के ऊपर रिवर्स शॉट के चलते हुए अपना अकाउंट ओपन किया। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। काल भैरव प्रतीक 11 का स्कोर 23, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब आने वाली 24 गेंदें, रन चाहिए 46।
तो पारी के चौथे ओवर की शुरुआत होगी। बोली मार के ऊपर जयदीप बारसोल अपने स्पेल का दूसरा और पारी का चौथा ओवर। चौथे ओवर की शुरुआत होगी। बहुत ही बेहतरीन हल्के बल्ले से गली के स्थान के ऊपर गेंद को धकेल दिया, अपने पैरों के साथ रोकने का प्रयास और दूसरे के लिए पलटवार किया है और 2 रन भी पूरे किए। अब यहां पर ओवरथ्रो के चलते हुए और रन जुड़ सकते थे। 2 रन 2 के साथ पारी के चौथे ओवर की शुरुआत की है। दक्षेश पटेल एक वो आइकॉनिक प्लेयर है। काल भैरव प्रतीक 11 की अगर बात की जाए तो टोटल 25 रन, आने वाले 23 के लिए रन चाहिए 44। किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। रिवर्स शॉट, बहुत ही कमाल का संपर्क हुआ है और फ्लैट सिक्सर जिसके लिए उनको पिक किया गया था काल भैरव प्रतीक 11 में दक्षेश पटेल आइकॉन के तौर पर, और वो बखूबी उन्होंने काम कर दिखाया। अभी तक काल भैरव प्रतीक 11 कीर्तिबाई आहिर की वो टीम उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करते हुए अभी तक तो बहुत ही बेहतरीन ये सिक्सर, काफी प्लेट ये सिक्सर गया था वहां पर। टोटल टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 31, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन हल्के बल्ले से ड्राइव किया, जड़ में ब्लॉक होल में गेंदबाजी करने का प्रयास वहां पर किया था और मिलोन की क्षेत्र में जब तक गेंद को उठाए तब तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर 32, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 21 गेंदे 37 रन चाहिए अभी भी। काल भैरव प्रतीक 11 रिक्वायर 37 रन इन 21 बॉल्स। ये पटकी हुई गेंद का कवर पॉइंट के क्षेत्र में बहुत ही कमाल का ये सिक्सर। साहिल काना आखिरकार देख रहे थे दक्षेश पटेल को नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े खड़े, और जब बारी उनकी आई तो वो भी पीछे हटने वालों में से है नहीं। अब 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बना चुके साहिल काना। 500 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 20 गेंदे रन चाहिए 31। मुकाबले को जीतने के लिए थोड़ा सा खर्चीला ओवर जरूर साबित होता हुआ यहां से जयदीप बारसोल का। बहुत ही अच्छी है गेंद, लाउड अपील नकार अंपायर महोदय ने वहां पर, और सिंगल जब तक कल्पेश के गेंद को फील करे 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 39 रन। चौथे ओवर की अंतिम गेंद है। जयदीप बारसोल अभी तक 23 रन खर्च कर चुके हैं। 2 ओवर के स्पेल में सफलता उनको मिली नहीं है, पर यह बैटल बहुत ही कमाल का होगा। अब आइकॉन के सामने है आइकॉन, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। 9 लोग शॉट खेलने का प्रयास, इस बार टॉपेज लगा, ये मौका बना था। ये बहुत बड़ी गलती आपने की है जयदीप बारसोल। काफी मेहनत करनी पड़ती है इस प्रकार के मौके बनाने के लिए, और दक्षेश पटेल ने कुछ अनोखा प्रयास किया था वहां पर, अनोखा शॉट खेलने का प्रयास वहां पर किया था। फिलहाल तो 2 रन 2 के साथ अब ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर समाप्ति के बाद रन बने 41। अब आने वाले 18 गेंदों के ऊपर रन चाहिए 28 रन। 28 रनों की जरूरत। अब आने वाले 18 गेंदों के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ कॉम्बॉक्स में बदलाव होगा, राज चौहान सर का आगमन होगा।
थैंक यू कल्पेश, आपका बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से यहाँ से देखा जाए तो आने वाली 18 गेंदों में 28 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और वैसे बल्लेबाज की बात करें तो दक्षेश पटेल और कान्हा ठाकुर वहां पे मौजूद है। वैसे डीएक्स स्पोर्ट्स ऑल इंडिया आदिवासी के ऑर्गेनाइजर, वैसे कमेटी मेंबर्स वहां पे फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अमित पटेल। बहुत ही अच्छी तरीके से इस बीच कवर के ऊपर गेंद को पुश कर दिया है। वहां पे बहुत ही बेहतरीन पैरों के जरिए गेंद को रोका गया और वैसे 2 रन पूरे किए। एक अच्छा रनिंग बिटवीन जरूर देखने को मिला। 2 रन के साथ 2 रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल 43 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद आने वाली 17 गेंदों में 26 रन चाहिए। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अमित पटेल और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज के रूप में कान्हा ठाकुर। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, सीधा विकेट कीपर जयदीप के पास गेंद गई है। जयदीप ने वहां पे फील्ड किया और जब तक थ्रो करते अंडरआर्म गेंदबाज की और तब तक वहां पे रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच में कुछ बातचीत होती हुई अब किस प्रकार से मुकाबले को जीता जाए, लेकिन गेंदबाज यहां पे दमखम रखते हैं। लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम से गेंदबाज तैयार। ये वाली वैसे गेंद को आगे रखा था। फिटनेस अच्छी है तो उस प्रकार का बाउंड्री लाइन से सीधा आप थ्रो कर सकते हो। गेंदबाज विकेट कीपर की ओर। 5वां ओवर प्रगति के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर अमित पटेल श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 1 का सरिया 4 गेंद 9 रन 2 सफलता 5.5 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी। और वैसे ब्लॉक होल गेंदबाजी हल्के हाथों से, वैसे वर्टिकल बल्ले से दक्षेश पटेल ने गेंद को धक्का दे दिया शंभू की ओर। शंभू ने जब तक फील्ड किया रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ता हुआ। वैसे यहाँ पे अंपायर महोदय के रूप में वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क हमें देखने को मिला है। अब भाई पाठौले सर वहां पे नॉन स्ट्राइकर के ऊपर संजीव पाटिल, स्ट्राइकर इनके ऊपर हमारे साथ कॉम बॉक्स में अजीम अब्दुल्ले। ये अच्छा स्ट्रोक है। वैसे वहां पे कवर थर्ड सर्कल के अंदर उसके ऊपर से एक गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन की ओर। वैसे लॉफ्टेड कवर ड्राइव था और वहां से चौका मिला और चौके के साथ 4 रन जरूर जुड़ा गया। वैसे कान्हा ठाकुर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन वर्क करते हुए फिलहाल 5 ओवर 49 रन 3 विकेट। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे काल भैरव प्रतीक 11 आने वाली 12 गेंदों में 20 रन चाहिए। 12 गेंदों का खेल बाकी 20 रन। दोनों के बीच में पार्टनरशिप 30 रन की हुई है 13 गेंदों के बाद। कान्हा ठाकुर और दक्षेश पटेल। સમય 30 મિનિટ કરતા વધારે થશે તો 30 સર્કલ બહારથી ખેલાડીને બોલાવી લેશે, ધ્યાન રાખજો। આ રૂલ્સ લાગુ કરવામાં આવેલો છે। થેન્ક યુ। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार गेंदबाज वहां से जुड़ेंगे। आने वाली 12 गेंदों में 20 रन, यानी ये ओवर बहुत ही निर्णायक रहेगा दोनों टीम के लिए। अब मिलन पटेल को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। वैसे द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं वहां से मिलन पटेल। और इस बीच से चढ़ दिया है वैसे मिड विकेट के ऊपर, वहां पे जंप किया लेकिन उसके ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस बीच वहां से एक अच्छा स्ट्रोक सिक्सर के साथ टोटल 55 रन और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया था दक्षेश पटेल की ओर से मिड विकेट के ऊपर सिक्सर। 55 रन आने वाली 11 गेंदों में 14 रन चाहिए। 11 गेंद 14 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट 7.5 का है और जो करंट रन रेट फिलहाल चलता हुआ 10.5 का। काल भैरव प्रतीक 11 वर्सेस वहां पे ये मुकाबला चलता हुआ आरके इंडस्ट्रीज, आरके इंडियन 11। वैसे दोनों और वैसे आग लगी हुई है यहाँ पे। बल्लेबाज दमखम वाले, गेंदबाज दमखम वाले, किसके ऊपर कौन भारी, उसी प्रकार का मोमेंट फिलहाल श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। द्वारकेश पेट्रोलियम से मिलन।
और ये फुल टॉस गेंद वर्टिकल बल्ले से ड्राइव कर दिया, कवर के ऊपर फील करेंगे, थ्रो करेंगे बॉर्डर एंड के ऊपर, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे। वैसे देखा जाए तो जो घटना घटी ग्राउंड के ऊपर सही मायने में एक बहुत बेहतरीन घटना, गेंद डिपिंग फुल टॉस थी, ड्राइव अच्छा था, फील्ड अच्छा था, थ्रो अच्छा था, गैदरिंग अच्छा था, लेकिन रनिंग बिटवीन भी अच्छा। 13 रन अभी भी, और इस बीच खेलना चाहते थे, गेंद टकरा गई बल्ले के साथ आकर, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो किया जाएगा, लेकिन तब तक रन मुकम्मल कर लेंगे। एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो गई। वैसे उस प्रकार से 1 रन और जोड़ता हुआ और फिर से एक बार वहां पे वैसे अलंग द ग्राउंड खेला है स्क्वाले की दिशा में, वहां पे सिंगल रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर, एक सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा। इस बीच वैसे देखा जाए तो यहाँ पे विकेट कीपर के ऊपर जयदीप बारसोल वहां पे है, प्रतीक वहां पे है, तो उस प्रकार से सकंजा कसने का प्लान जरूर किया जाएगा, लेकिन वहां पर कौन कस पाएगा, बल्लेबाज या गेंदबाज? और आड़े बल्ले से लिया है इस बीच, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक खेला गया, लाजवाब। वैसे दिल को गार्डन गार्डन कर दिया, और यहां पे जो लोग देखने के लिए आए थे सबका दिल खुश हो गया, उस प्रकार वाला स्ट्रोक इस बीच। वैसे देखा जाए तो यहां पे वर्टिकल बल्ले से और गेंद गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर, और खूबसूरत स्ट्रोक। 7 गेंदों में 5 चाहिए, 7 गेंद 5। जब ओवर की शुरुआत हुई थी तो 20 चाहिए थे, लेकिन अब ओनली 5 रिमेनिंग। विनिंग मोमेंट, काल भैरव प्रतीक 11। बहुत ही बेहतरीन इस बीच कट स्ट्रोक का प्रयास किया है, और गेंद उछल कर निकल जाएगी पॉइंट के ऊपर, बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए कान्हा ठाकुर छा गए। वैसे यहां पे जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है, जिस प्रकार से कोयल अपनी कू से पहचानी जाती है, जमीन अपने उपज से और इंसान अपने कर्म से, उसी प्रकार से कान्हा ठाकुर अपनी बल्लेबाजी से पहचाना जाता है। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की जिन्होंने अपनी टीम के लिए। अब वैसे 6 ओवर 68 रन 3 विकेट, काल भैरव प्रतीक 11। 6 गेंदों में 1 रन चाहिए, आखिरी 6 गेंद और आखिरी रन वहां पे चाहिए मैच को जीतने के लिए। अगला मैच का टॉस हुआ है, दोनों टीम तैयार रहेगी। और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर यहां से जीमू आहिर के हाथ में गेंद थमाई जा रही है। जीमू बारसोल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 7वां यानी अल्टीमेट ओवर लेके तैयार है। जीमू थोड़ा सा फील्डिंग सेटल करते हुए सिंगल बचाना चाहते हैं। वैसे स्कोर तो लेवल हो चुका है, अब 6 गेंदों में 1 रन बचाना है। वैसे क्रिकेट अनिश्चितता से भरा खेल है, वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वैसे आजकल का क्रिकेट अब वो रहा नहीं है। और टैप कर दिया, और वहां पे जीत की आखिरी मोहर वहां पे लगाई दक्षेश पटेल ने, और वहां से बेहतरीन तरीके से काल भैरव प्रतीक 11